और यही गलती थी हमारी सबसे बड़ी, जो हमें बहुत आगे भारी पड़ने वाली है। उस तो टाइम हमें हिट 2200 हुआ में कि आया। हमारा कितना ज्यादा कटा। कितना ऐसे स्टॉल लगी हुई वो थी मुझे बहुत लग रहा है सारी। कैमरे में मच्छर आके बैठा हुआ हाँ यार, तू ही ले ले लाइमलाइट, हमें मत आने दे। है। हर चीज दूसरों की गलती नहीं होती गाइस, किसी चीज में हमारी भी गलती से होती 30 आप सीखी है। 100 रुपए अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हम बताते हुए। जो हमें बैकफायर करेगा। ठीक है। मैं ऐसे आ रही थी मेरे सामने। Alright, let's get started. हाय गाइस, मैं हूँ बबीता। मैं हूँ निशु और हम हैं द द कैजुअल कैजुअल डुओ। डुओ। और हम वापस आ गए हैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। यस। आपने अगर अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज जाइए और देखिए कि हमारे साथ राजस्थान में क्या क्या हुआ। हम लोग इंडिपेंडेंस डे वाले लॉन्ग वीकेंड कैसे बोल अगस्त सकते हैं? में, हाँ, लॉन्ग वीकेंड में हम लोग गए थे माउंट आबू एंड उदयपुर, एंड दैट ट्रिप वाज क्रेजी बिकॉज ऐसी ऐसी चीजें हुई कि हम लोगों ने खुद एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड सो वी डिसाइडेड कि हम उसे डॉक्यूमेंट करके रख लेते हैं। आपको बताया ताकि आप वो गलती ना करो। अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट उदयपुर, तो हमने लास्ट कहाँ खत्म किया था कि वो अंकल आए और आंटी ने उनकी हैप्पी बेइज्जती कर दी। एंडिंग, ट्रेन में Happy हैप्पी एंडिंग हो गई उन फैमिली की। Yes. Right. और हम भी खुश थे वैसे हाँ। तो। उसके बाद जब हम निकले वहां से रेलवे स्टेशन नेक्स्ट डे हम पहुंच गए उदयपुर। सुबह सुबह कितने बजे? 7 समथिंग में, तो और 10 मिनट पहले पहुंची थी। इनफैक्ट और ये बहुत खुश थी, बट इसकी खुशी देखने लायक थी क्योंकि उसने बोला था आएगा। हाँ, मैंने ब्लॉग में बोला है कि लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किसी ट्रेन में आप जल्दी पहुंचे टाइम से पहले, तो वो अच्छा था। दैट वाज नाइस। मतलब ट्रेन टाइम से थी, कहने का मतलब ये। तो सुबह जैसे ही हम उतरे स्टेशन से तो हम आगे निकल पड़े स्कूटी की तलाश में, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस हम देख के गए थे कि वहाँ पे लाइक स्कूटी रेंट में सस्ती मिल जाती है और वो कन्वीनियंट होता है ट्रैवल के लिए और बजट के अंदर भी होता है। और हम समझदार, हमने सोचा कि हम उदयपुर से माउंट आबू जाएंगे स्कूटी में, जो कि 3 घंटे का सफर है बाय बस। हाँ, मतलब हम गए फिर एक बार हम पता करने, तो सबसे पहले दिमाग में तो उनके भी यही आया कि हम पहले तो वो राजी थे लाइक देने के लिए, कोई इशू नहीं था क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ था हमारे पास, पैसे भी थे। तो फिर हमने बातचीत सब कर ली। फिर मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, अरे हमें तो माउंट आबू जाना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये हमें लाइक स्कूटी हमें माउंट आबू तक ले जानी है तो वो हमें मिल सकती है? तो उनका जवाब सीधा नो आया, क्योंकि जो स्कूटी है वो सिर्फ उनके रेंज लाइक जो उदयपुर है, उदयपुर सिटी तक ही वो मिलता है। वहां से गए बस स्टैंड, तो एक हमेशा हम गंदा ही बोलते हैं बट एक बैड रिव्यू हम देना चाहेंगे कि उदयपुर इतना फेमस है लाइक बाय मूवी हमारी द डीडीएलजे का। ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, ये जवानी है दीवानी, सॉरी। उदयपुर इतना फेमस है बट द रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तो फिर भी ठीक था, बस स्टैंड वाज नॉट अप टू द मार्क। सो थोड़ा सा राजस्थान टूरिज्म वाले प्लीज आप उसे अपडेट करिए, बिकॉज उदयपुर इज वेरी फेमस। हर कोई वहां जाना चाहता है, बाहर देश से भी लोग वहां जाना चाहते हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो बस स्टैंड का थोड़ा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो हम बस स्टैंड पहुंचे सुबह सुबह ही, तो हमारा थोड़ा सा मूड बहुत सैड सा हो गया था क्योंकि बहुत गंदा था। लाइक थोड़ा नॉर्मल तो हम नहीं बोलते, हम खुद दिल्ली हम खुद दिल्ली में रहते हैं तो हम नहीं बोलते, थोड़ा तो वो काफी गंदा था। तो हम टिकट काउंटर गए तो वहां पे पता चला कि सिर्फ 2 बसेस हैं जो जाती है वहां तक। एक है उदयपुर टू माउंट आबू और एक है उदयपुर टू आबू रोड। हाँ, आबू रोड से माउंट आबू और 40 मिनट जितना दूर है। और उदयपुर से जो आबू रोड तक की बस थी वो थी 8 बजे की, एंड जो उदयपुर से माउंट आबू डायरेक्ट जाने की बस थी वो 8:40 की, और हम वहां पहुंचे थे समवेयर अराउंड 7:40 में। तो इनिशियली हमने सोचा था कि हम पहले यहाँ से डायरेक्टली वहीं जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे बट हमने दिमाग ज्यादा चलाया जो हमें बैकफायर करेगा। तो हमने सोचा कि 1 घंटा रह के क्या करेंगे, 8 बजे बस आ रही है, यहाँ से चलते हैं आबू रोड, वहां से फिर हमारा तूफानी दिमाग स्कूटी रेंट करेंगे और चलाते, क्योंकि वहां से हमने सुना था कि पूरा सीनिक व्यू है क्योंकि पहाड़ों वाला एरिया है। तो हम पूरा मस्त अपने बाइक या स्कूटी जो भी होगा उसमें जाएंगे और मस्ती करते हुए जाएंगे। और यही गलती थी हमारी सबसे बड़ी, जो हमें बहुत आगे भारी पड़ने वाली है। तो बट आप मानोगे नहीं, 8 बजे टाइम पे आइए, बस 8 बजे आइए, लेकिन वो लोगों को वेट करते करते उसने आधा घंटा 8:30 बजा दिए। तो वो जल्दी जाने का कोई सेंस नहीं मतलब था, क्योंकि बस में जाके बैठ चुके थे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे।
अब वहां से हमारी बस ठीक है, वहां से जा रही है, हमने अपने किस्मत को स्वीकार लिया। अच्छा बट एक और हमें ये भी तो खुशी थी ना कि अगर हम 8:40 लिए तो क्या पता वो 9:30 बजे चला था, तो हाँ हमें इस बात की भी खुशी थी कि चलो खुश थे हम। हाँ। और हम बिना ब्रश करे हुए, बिना नहाए धोए, गंदे बच्चे, बिना कुछ आप खाए ये पिए। व्लॉग में देख लेना प्लीज, हाँ मत हमने देखना सॉरी। नहीं हम नीचे लिंक कर देंगे। तो अब हम चले गए, हमने बोला ठीक है, अब हम हर चीज में मस्त रहने वाले लोग हैं, तो हम बोला ठीक है चले गए, हम बैठ के Adjusting, एडजस्ट करके हम adjusting. चले गए। और 3 साढ़े 3 घंटे बाद हमें बस पहुंचाती है आबू रोड। Yes. वो भी बहुत ही छोटा सा बस स्टैंड, इवन वो बस बस स्टैंड स्टैंड नहीं था, स्टैंड वो भी रोड नहीं पे था, रोक दी उन्होंने। रोड आबू रोड ही रोड था। की थी सीधे आबू रोड पे रोकी उन्होंने बस। वो लाइक इट वाज अ रोड, और उसमें हाँ। बस एक बिल्डिंग थी, जो काउंटर था, वो बिल्डिंग के सामने बस लग रही थी। दैट वाज बस स्टैंड। उसे इतना क्या छोटा बोलते हैं हमें नहीं पता, बट अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बस स्टैंड ही बोलते पागल। बस स्टैंड वो नहीं था, क्या था वो? बस स्टैंड ही था वो। तो बस स्टैंड वहां जाके रोकी, और आप मानोगे नहीं, वहां पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट था ढंग का, जो आप बोल सकते हो। हम्म, वो ठीक बस स्टैंड, आबू रोड बस स्टैंड के ठीक सामने था, जहाँ पे हमने अपना द मोस्ट अवेटेड ब्रंच किया। राइट। वो आप बहुत व्हाट वी बढ़िया एट इन अ डे वाले मिनी व्लॉग में देख लेना। तो और आप मानोगे नहीं, बिकॉज एक था वो लॉन्ग वीकेंड था, लोग ज्यादा थे, बहुत रश। तो रश बहुत था वहां पे, एंड वहां के लोग भी आपको इस तरीके से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। मतलब दे वर नॉट, मतलब वो अभी बोल भी नहीं सकते कि भीड़ थी, तो उन्हें भीड़ सबको थी। करना था, तो उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो जस्ट वी वेंट देयर, वी हैड आवर ब्रंच। फिर हमने सोचा कि वहां से हम लोग स्कूटी लेने वाले, तो पहले भूख लगी थी, जल्दी जल्दी खा लिया। उसके बाद फिर हम चले गए अपनी स्कूटी ढूंढने, और फिर क्या हुआ, वो वहां पे भी स्कूटी नहीं मिली हमें, नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सारी स्कूटीज एंड बाइक्स जा चुकी थी, बिकॉज ऑफ द सेम लॉन्ग Long वीकेंड weekend. थिंग। एक आगे मिनट में please. कुछ बोलना चाहूंगी यार। हाँ। हम तो हमने पिछले उसमें वीडियो बोला था कि हम मस्त चाय पी के करेंगे। हाँ। मैंने बोला सब वीडियो बोला था मस्त चाय पी के। अभी रात के 9 हाँ बज जी, रहे हम कर हैं। लेते हैं, हम चाय पी रहे हैं यार। वो क्या मजा- करें हम तो। हाँ मैंने सोचा था कि मैं कुछ हमें बनाऊंगी, टी बट स्पिल करा था इसलिए हम टी भी नहीं हाँ, लिए। अरे इसीलिए। यार, shit. बिकॉज ज्यादा टी हो जाती है, फिर टी ओहो। टी सोचा तो मैंने भी था चाय हाँ, बनाएंगे, बट इस टाइम इस पीने टाइम का तो मन है, नहीं तेरा पिएंगे। बनाऊं नहीं तो फिर ठीक है, मैंने बिकॉज सिर्फ मैंने अभी बताया डिनर कर लिया, रात में आती है ताकि कोई बहुत बोले ना हमें ना कि हमने टी नहीं पी। हाँ, लेकिन हम टी ऐसे गिरा देते हैं। we are spilling the tea। तो फिर आगे क्या तो हुआ? हाँ, Back उसके to the बाद story. बैक टू द स्टोरी। तो हमें स्कूटी नहीं मिली, हम्म, तो हम बहुत ही निराशाजनक, क्या बोलेंगे उसे, मुंह बना ज्यादा के। हिंदी नहीं बोलूंगी सॉरी। हम बहुत लाइक अपसेट थे इस बात से। हाँ। तो हम इतना 1 किलोमीटर चल के, हाँ सॉरी, हमने यूट्यूब वीडियो में एक और चीज देखी थी कि हमें स्कूटी और जो हमारा वो है आबू रोड रेलवे का। स्टेशन है आबू रोड का, वहां पे मिलेगी। बहुत दिमाग है हमारे पास गाइस। तो हम 1 किलोमीटर चल के वहां तक गए, रेलवे स्टेशन तक, और वहां देखा तो कहीं भी स्कूटी नहीं थी। इवन कोई शॉप ही नहीं था, मुझे नहीं पता इसमें कौन पता सी नहीं वीडियो। कौन सी यार थी वो वीडियो अभी। तुम लिंक करियो पहले वो हाँ। वीडियो। बहुत बुरा रेलवे हुआ हमारे स्टेशन, साथ। हाँ रेलवे स्टेशन तक गए और आगे कोई शॉप ही नहीं थी। अच्छा आप एक चीज और ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें आबू रोड ही जाना था, तो हम डायरेक्टली दिल्ली से आबू रोड क्यों नहीं गए? बबीता बताइए, रेलवे टिकट इसने काटी थी, बता क्यों नहीं अरे गए? मिली हम काफी लाइक हम 2 महीने पहले से हम प्लान कर रहे थे जाने का माउंट हम्म। आबू। तो उस टाइम हमारा चल रहा था कि जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं जाना। हम्म, उस टाइम हमारे पास थी टिकट्स अवेलेबल, हम्म, बट हमने डिसाइड कब किया? एक 1 महीने पहले से। हाँ। तब तक सारी जो वो थी सीट हम्म। सब बुकड हो चुकी थी, एक और भी हमें नहीं थी। वेटिंग में नहीं काटना नहीं था, जाना बिकॉज फिर वो था। दिक्कत हो जाती है, काफी दिक्कत हो जाती है एडजस्टिंग उसमें। है हम, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम टॉयलेट के बाहर बैठ के जाएं। वो तो बहुत, वो वहां पे बैठ के हम ऐसे शूट कर रहे थे, बहुत बुरा जाता। बदबू तो फिर आ रही हमने थी। अपना कंफर्ट हाँ। देखा, तो हम पहले उदयपुर गए, फिर वहां वही से हम हमारी सोचा, गलती थी right, कि हम लोग ने प्लान अच्छे से नहीं करा। अगर हम प्लान अच्छे से करते तो हम डायरेक्ट आबू रोड जाते, right. तो सुबह ही हम आबू रोड पहुंच जाते, फिर और वहां से हमने काफी वीडियो भी अच्छा- देखी थी कि आबू रोड तक वो रेल मतलब ट्रेन का बहुत जर्नी बहुत सुंदर है, ऐसा ना। हाँ उस टाइम मानसून भी था, मानसून में अच्छा होता है, वो बट भी वो हमने हमने मिस कर दिया। वो हमारी गलती थी, हर चीज दूसरों की गलती नहीं होती गाइस, किसी चीज में अब हमारी हमारी भी गलती गलती से प्लीज होती आप सीखिए। है। और आप ये गलती मत करिए। तो वहाँ पे हमें कोई भी स्कूटी नहीं मिली वहाँ पे। दुकानें नहीं मिली, स्कूटी तो बात। वो ना मतलब रेलवे स्टेशन के बाहर ही लगाया हुआ था उन्होंने, मैंने वीडियो में देखा था, बट वो कुछ भी नहीं था उस वहाँ टाइम पे। पे कुछ भी नहीं था, उस हाँ, टाइम पे हाँ। बस वो जिप्सी टाइप की होती है, हाँ, जीप। जीप जो होती है, हाँ, like, जो वहां से आबू रोड जाने वाली थी। अब हमारा टैक्सी। अंकल जी ने भी काटा, सुनो सभी काट रहे थे सब यार, काट रहे पूरी थे। जर्नी में हमें सबने ही काटा काटा है।
फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक जिप्सी वाले बैठे हुए थे, वहां जाके ना सब ऐसे ओवर एक्टिंग करने लग गए वहां के लोग। कह रहे अरे मैडम आप इस टाइम पे आए हो, इतनी भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। और फिर जीप वाले ने भी बोला मैं तो 500 रुपए सवारी लूंगा, अगर बुक करने जाना है तो 4,000 दे दो, ऐसे बोला। और कह रहे और हमने पूछा कि नॉर्मली कितनी है, फेयर कितना है, तो उन्होंने बोला कि 500 रुपए पर सवारी है। अब आगे हम आपको बताएंगे रियलिटी में था कितना, ठीक है। तो उन्होंने बोला 500 रुपए, हम डर गए। फिर जो कैब वाला था उसने थोड़ा नेगोशिएशन एंड ऑल करते 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 कैब वाला तो कहता कि आप मुझे 4,000 भी दोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। ये बोला था ना उसने। और फिर हमसे नेगोशिएट करते रहे, 2-4 जने, बहुत सारे लोग आ गए कैब वाले, बहुत भीड़ हो गई। तो फिर करते करते नेगोशिएट करते करते जिस बंदे ने बोला था ना कि आप 4,000 दो फिर भी नहीं जाएंगे, वही बंदा हमें 2,200 में मान गया, उसने मान गया। और फिर देन दिल पे पत्थर रख के हमने वो एक्स्ट्रा 2,200 रुपए उस दिए। टाइम हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा था, मतलब कैब ना, तब हमें हाँ। लगा कि अरे हमें बहुत अच्छी डील मिल गई कि 4,000 से 2,200 तो बहुत बेटर है। उस टाइम पे भी रोना तो आ ही रहा था, रोना आ रहा था, हाँ। बट वो 4,000 से वो 2,200 तो बहुत बेटर डील बहुत, लग रही हाँ, थी हमें उस तो टाइम। लगा कि हमने भाई उस बहुत टाइम बड़ा हमें बिल्कुल एहसास नहीं सरोजनी था। स्किल्स दिखा दिया हम लोगों ने, तो अपना तगड़ा नेगोशिएट कर दिल्ली लिया। लड़ गया, हाँ, नेगोशिएट कर लिया हमने। बहुत ऐसे। और हम बैठे और फिर वहां से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। हाँ। हम एंजॉय करते हुए गए, व्यू तो कहीं बहुत अच्छा झरने था, थे, बिकॉज वो पहाड़ भी नहीं है, एंड देन वो ऐसे पहाड़ है लेकिन वो पहाड़ों में नहीं है, समझ रहे हो आप गाइस? समझ रहे हो? समझ जाना। तो बहुत अच्छा व्यू था और हरियाली हरियाली थी, तो बहुत अच्छा व्यू था। वी इंजॉयड एंड ऑल, एंड देन फिर नहीं, कोई जाम नहीं था, कहीं कहीं पे कहीं 10 कहीं। मिनट का 15 मिनट का जाम था, बट हम आराम से। वो भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो बड़ी बसेस थी हाँ, वो yes, क्रॉस कर रही थी, सिर्फ उसका ही इसीलिए। था सिर्फ। और कोई जाम नहीं था, तो फिर हमें देख के लगा भी कि शायद क्या कर रही है, तो हमें देख के लगा भी कि इन्होंने हमारा काट दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब जब आप घूमने जाते हो तब आप दिलदार बन जाते हो कि हम सारे सारा आप खर्चे, लेके चलते 19-20 हो जाता है। वो 19-50 में कब बदल जाता है पता नहीं चलता। तो देन फिर हम वहां गए, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ फिर हम कितने घंटे तक पहुंचे उस टाइम? समवेयर अराउंड 2 घंटे लग गए थे हमें। तो वहाँ से 3 भी- बजे हाँ पहुंचे यार, मतलब बताओ। उसमें भी हम टाइम लगा एक दिन हमें। पहले का 6 बजे का निकले हुए, अगले दिन हम 3 बजे जाके हम माउंट आबू पहुंचे। एंड लकीली जो हमारा जो होटल हम लोगों ने बुक कराया था वो एकदम बस जो वहाँ का हाँ, स्टैंड है right. उसके पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बहुत आसानी से हम पहुंच गए। एंड आप लोगों ने अगर हमारा पूरा ब्लॉग देखा है तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, यस। कि हमें अच्छा रूम मिला था। हाँ। हमें देख के बहुत खुशी हुई, हम जल्दी से गए। तो हाँ, जैसे मतलब होटल तो हमारा बहुत अच्छा था, रूम भी बहुत अच्छा था, जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा। ये बहुत अच्छा, मतलब उस ट्रिप में वो बहुत अच्छा था। उस टाइम, हाँ। उसके- इसे क्या बोलेंगे उसे, कि मतलब छोड़ो, ब्लेसिंग इन मतलब, डिस्गाइज टाइम हमें मिल गया। फिर उसके बाद हमने लाइक फ्रेशन अप हुए, हम रेडी हो गए जाने के लिए। तब तक मस्त हाँ। मौसम है गाइस, बहुत हवा चल रही है, सुंदर। धूप भी निकली हुई है, ठीक है, कुछ ऐसे देख के लग नहीं रहा है कुछ होगा। जैसे जैसे ही हम बाहर निकले, हमने अपना रूम का मतलब लॉक किया, वैसे ही इतनी तेज बारिश, बताओ। वो कहते हैं ना, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड Cats and डॉग्स, dogs, yes. वही कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट्स, लायन, सब। सब हो रहा था। इतनी तेज बारिश आई, लाइक हम एक दूसरे को देख रहे, एकदम 3 बजे स्यापा। पहुंचे, एंड देन अब घूमने के टाइम में तो ये हो गया। फिर ऐसा था कि हमने अपने ग्रुप में ऐसा लिखा था कि हम अम्ब्रेला लेके आना, लेकिन मैडम जी अम्ब्रेला लेके नहीं आई। अब हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ एक अम्ब्रेला, अब हम एक छाता लेके इतने सारे लोग गए। बट हम लकीली जाएंगे। हाँ, बिकॉज मानसून सीजन था, तो वहां पे ना रेनकोट भी बहुत लोग पहन के घूम रहे थे। एंड देख के तो लग रहा था बड़ा महंगा होगा, बट इट वाज 100 रुपए का था ना। 100 रुपए अच्छा था, 100 लेकिन रुपए उसको का भी ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। ना, कहाँ क्योंकि पता है क्या हो रहा था, वो भी फनी बात है। क्या हो रहा था कि वो रेनकोट वाला उधर भाग रहा है, तो हम उधर भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। फिर पता नहीं वो घूम के कहीं और चला गया, तो कोई कह रहा है कि रेनकोट उधर है, कोई कह रहा है रेनकोट उधर है, और हम ऐसे भाग ही रहते हैं। मतलब एक शॉप पे हमने ऐसे पूछा कि भैया रेनकोट कहाँ मिल रहा है, तो उसने हमें ऐसे दूर से इशारा करके बोला वो वहाँ मिल वो रहा है। लड़की कर दे रही है। तो हम देखो वो लड़की ना दूर जाती, और हम पीछे थे छाते में ऐसे जा रहे हैं हम लोग कि भीगे ना, क्योंकि हमने इतना अच्छा आउटफिट अपना बना के रखा था। तो भैया पीछे से ला रही वो रेनकोट। मैंने से बोला निशु नहीं, कुछ और सुनाई दे रहा है, ये मत बोल रेनकोट। समझ जाओ क्या सुनाई दे रहा था उस टाइम। तो इतना फनी पार्ट, मतलब इतना फनी मोमेंट था, इसको मैंने रोका, बस मत बोल बहन, मारेंगे लोग। फिर उसके बाद हमें उससे भी नहीं मिला, वो चली गई, वो सुनने को कितनी तेज बारिश हो रही, वो मैं सुन ही नहीं पा रही थी। ये लोग भी मारिया खुद को।
भाई वो ऐसे ही सीन था, मैं कह रही रेनकोट इसलिए इसको बिल्कुल रियलाइजेशन बिल्कुल जीरो उस टाइम। मुझे अभी भी याद नहीं था वो पार्ट। हाँ यार। फिर कैसे कैसे करके फिर हमने किसी शॉप से ऐसे स्टॉल लगी हुई वो थी मुझे बहुत लग रहा है सारी। कैमरे में मच्छर आके बैठा हूँ। हाँ यार भाई तू ही ले ले लाइमलाइट, हमें मत आने दे। हमारा लाइमलाइट जो लेगा वो उसको मुझे हो पसंद जाएगा। नहीं आएगा। ओ यार। हाँ तो हमने किसी ऐसे स्टॉल से हाँ। रेनकोट ले लिया हमारे लिए, हम्म। फिर वो हम पहन के बस हाँ। अपना स्कूटी, हमने हाँ। भाई स्कूटी तब जाके हायर की हाँ। थी उस टाइम। सोचो, और हमें लगा कि हम थोड़ा सा उस स्कूटी वाले को पटा देंगे, अगले दिन 11-12 बजे तक के लिए दे देगा। तो वहां पे साफ मना कर दिया कि आप कभी भी लेके जाओ, शाम को 8 बजे मैक्सिमम 9 बजे तक आपको सबमिट करानी है। तो लाइक, और नॉर्मली वहां पे 400-500 होता है रेंट, बट उस पर्टिकुलर डे पे बिकॉज लॉन्ग वीकेंड था, तो हमने वो 3-4 घंटे के लिए हमने 800 रुपए पर स्कूटी दी, एंड पेट्रोल हमने अलग से भी डलवाया था। ठीक है, फिर भी हमने चलो कोई बात नहीं, हम रेनकोट सह लिया लगा के। वो एक डायलॉग है ना फ्लाइंग बिस्ट का, सह लेंगे थोड़ा, तो वही है, सह लिया थोड़ा। फिर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बारिश स्कूटी में तो में, बहुत मजा आया लेकिन स्कूटी में ऐसे भीगते भीगते, एंड क्योंकि हमें चलानी नहीं पड़ी। ये भी अच्छा था। और मतलब बारिश हो रही है धीमी धीमी, और इसे कड़क कड़क बहुत सुंदर कड़क भी था। रहा है, और डर भी लग रहा है कि कहीं हम पे बिजली ना गिर जाए। हाँ राइट, ये भी डर लगता था। और स्लिप ना हो जाए स्कूटी, ये सब हाँ, चीजें। और लेकिन हर कोई ऐसे ही घूम रहा था वहां पे, हर कोई भीगते हुए स्कूटी मस्त। में बाइक में घूम रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, एंड मतलब वर्थ इट था। बता, फिर हम लोग अलग अलग जगह गए, दिलवारा जैन टेम्पल गए, right. और एक और वहां पे लाल गणेश शिव जी का मंदिर था, हाँ, नाम महाकालेश्वर ऐसे कुछ हाँ कुछ था, तो वहां पे भी गए। फिर हम गुरु शिखर जा रहे थे, वो काफी गुरु शिखर जा रहे थे, तो वो काफी दूर था, ट्रैकिंग करना पड़ता, और हम नहीं पहुंच पाए, और हमें लगा कि हम टाइम भी नहीं था हमारे पास उतना। टाइम नहीं था, हमें लगा कि सनसेट भी नहीं होगा क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। फिर हम सनसेट व्यू पॉइंट भी गए, लेकिन वहां पे भी एक पॉइंट पे आके स्कूटी आपको रोकनी पड़ रही थी, और 700 मीटर चल के जाना था। तो फिर हमने वही सोचा कि 700 मीटर चल के जाएंगे, एंड सनसेट ना 700 हुआ। मीटर था? हाँ 700 मीटर था वहां तो से। 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। तो इतना दूर तो होता है ना, ट्रैकिंग में तो दूर होता है, और ऑलरेडी 5 या 6 बज चुके टाइम थे। ज्यादा हो गया था वो, बस रीजन हाँ। मुझे लगता है बस वही था कि टाइम ट्रैकिंग का ज्यादा हो कोई गया इशू नहीं था। था, हम 3 बजे पहुंचे थे। अगर हम सुबह 9-10-11 बजे पहुंचते, हम 12 बजे तक भी अपने रूम से निकल जाते ना, तो वी कुड हैव कवर्ड एवरीथिंग, बिकॉज सब चीज बहुत As पास planned. पास में है। हाँ एज प्लान, सब इतना दूर नहीं है चीजें, बहुत पास पास में चीजें हैं, मतलब बहुत अच्छा है। फिर लास्ट में हम लोग नक्की लेके आए वहां से, और गॉड वाज सो काइंड टू अस कि वहां से हमने इतना वहां से सुंदर सनसेट, लाइक द कुछ बात तो है भाई, कुछ जगह अगर सनसेट के लिए फेमस है, तो वहां का सनसेट कुछ और ही होगा ना, कितना सुंदर था ना। अगर हमारे पास वो क्लिप होगी तो हम ऐसे कहीं इंसर्ट कर देंगे। बहुत सुंदर सनसेट था, बहुत सुंदर पिक्चर्स आई, एंड कैसे ना कैसे करके हमने बस वो, फिर होटल आए, हमने खाना वाना खाया, बहुत सारी रील्स हम लोग ऐसे कंटेंट खाना हमने अच्छे से खाया, ऐसा था ना। हाँ। मतलब पूरे ट्रिप में एक होटल और एक खाना, ये दोनों बेस्ट अच्छा था। हाँ, वही चाहिए हमें यार। हाँ। एक नींद चाहिए और एक हाँ। खाना चाहिए, और क्या चाहिए तो जिंदगी में, वहां क्या पे चाहिए। रात पड़ते ठंडी ठंडी मौसम में गए थे, तो हाँ। अच्छा था। नॉन वेज ठंड भी हो गई थी रात को ना। हाँ। ब्लॉग अपने ब्लॉग में देखा होगा, हम दोनों काफी ऐसे ऐसे कर रहे थे, और वहां पे गरम गरम गुलाब गुलाब जामुन, जामुन तो खाना बहुत ही अच्छा था। तो वो चीज, तो जो चीज अच्छी थी उसे तो बोलना बनता है, अच्छी थी तो अच्छी थी। फिर उसके बाद हम अपने होटल आए, फिर हम मस्त सो गए, एंड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, क्योंकि हम लिख के गए थे कंटेंट हम ये बनाएंगे, और ऑलमोस्ट हमने सब बना लिया है ना। पहली बार हुआ ऐसा हमारे साथ। ऐसा हुआ, वरना हम सोच के जाते तो कुछ नहीं बनाते थे, इस बार हमने सब बनाया है ना। हाँ। बस, और ये भी हम जो अनप्लान था वो भी बनाए। ये तो कुछ था ही नहीं, स्क्रिप्ट आउट ऑफ सिलेबस। ये तो हो गया, बस करवा दिया भगवान ने। अब अगले दिन का फिर आप बोलो, क्योंकि मैं ज्यादा खींच रहे हैं, हम ज्यादा खींच रहे हैं क्या। जल्दी हाँ। कवर करते हैं चलो। हाँ। फिर नेक्स्ट डे हमारा लाइक प्लान था कि हम हाफ द डे ऐसे हम घूमेंगे माउंट आबू, जो कवर नहीं कर पाए वो कर लेंगे थोड़ा अगर बहुत हम। आसपास से गुरु शिखर है, हाँ। ऐसे सोचा हमने। तो फिर हमें पता चला कि जो माउंट आबू से जो बस जाएगी उदयपुर तक, हाँ। वो सिर्फ एक ही बस है। तो उसमें भी हमें ये पता चला कि बहुत जाम है, क्योंकि सब लोग वापस घर जा रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने सोचा कि ऐसे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे भागा दौड़ी में, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग दोबारा सेम रूट फॉलो करते हैं, आबू रोड से उदयपुर जाते हैं, और आबू रोड से भी हम लोगों ने क्या करा है, जल्दी जल्दी वो जो साइट होती है सरकारी वाली उन लोगों की, वहां पे जाके हम लोगों ने आबू रोड से अपने वहां के लिए टिकट बुक कर ली,
जो गवर्नमेंट बसेस की टिकट मिलती है ऑनलाइन दिमाग स्मार्ट, तो वो भी आप भी 3 ऐसे बजे की करें। करी हम लोगों ने। हम सोचते रहते यार क्या करेंगे इतना लेट जाके, है ना, हम ये सोच रहे थे कि Oh my 3 God. बजे इतना लेट का क्यों करा, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हम तो जैसे कि हम तो पहाड़ों में है ना, तो नीचे आएंगे तो हम तो जाते वक्त 2 घंटा लगा तो आते वक्त आधी घंटा लगेगा, हम तो ये सोच ये रहे कह थे। रहा एंड फिर हम चलो कोई बात नहीं, अब जैसा है तैसा है करके हम लोग 10:30 निकल गए थे हम ना, 10:30 हाँ तक 10:30 मैं 11 बजे तक हम लोगों ने हाँ। चेकआउट करा था। हाँ डॉट 11 हमने कर दिया था चेक, हम दुखी मन से कि अब चलो आबू रोड खत्म हो गया, हम नहीं घूम सकते हम। दुखी मन से हम चेकआउट कर दिया। और फिर सबसे पहला हमें धक्का वहां लगा कि जो जिप्सी हमें नीचे मिली थी, जो हमें 500 रुपए सवारी बोल रही थी, वही सेम जिप्सी में हम वापस जा रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि कितने रुपए सवारी है, तो कितना होता है 100 रुपए। गाइस तो नीचे वाले अंकल हमें काट रहे थे, 500 बोल के डरा रहे थे। हम आते उस वक्त टाइम हमें 2200 हुआ में कि आए। हमारा कितना ज्यादा कटा। फिर भी हमने बोला चलो कोई बात नहीं, जाते वक्त तो बच गए। अब हम तसल्ली देनी बैठे थी क्योंकि हमें उदयपुर भी घूमना था, हम पहले से उदास नहीं हो सकते नहीं हो जा सकते, रहे और थे। उदयपुर के लिए हम और ज्यादा एक्साइटेड थे। हाँ। तो अब बैठे हम लोग, और गाइस हम लोग वो साइकिल, अगर हम पैदल भी जाते तो आई गेस हम लोग जल्दी पहुंच जाते, बिकॉज बहुत जाम था। इतना जाम कि वो जीप आई डोंट थिंक सो कि लाइक वो चलाई क्रॉल कर रही थी, क्रॉल। ऐसे धीरे धीरे। प्राइवेट बसेस भी आ रही थी एंड सरकारी जो उनकी बसेस थी वो भी आ रही थी, उसकी वजह से और जाम हो रहा था। बहुत नैरो रोड था वहां पे, 2 वे चल रहा था, तो इतना जाम था, इतना जाम था। मैं हम 11 बजे निकले, हम 2 बजे पहुंचे, 12 1 2 3 घंटा। वो 3 घंटा इतना डिफिकल्ट था। अगर वो 3 घंटा स्विंग चला के लेकर आ रहा होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, नहीं 3 ही घंटा पड़ता। लग जाता। तो वो ऐसा रही, ऐसा रही, फिर ऐसे चल रही थी guys। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग सारी। अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम बताते हो। हम पहले डर रहे थे कि हमारी 3 बजे वाली बस ना हाँ, ना छूट छूट जाए, जाए। बट ठीक है, टाइम पहुंच से गए हम जैसे 2 तैसे। बजे पहुंच हाँ, गए। एक एंड दोबारा वही रेस्टोरेंट में हमने जाके लंच क्योंकि वही करा। था हमारे कि हमें था पास कि आप जाके लंच वंच करा एंड रेडी हो गए। तो यू वोंट बिलीव दैट वुमेन स्टार्टेड कर्सिंग अस। बहुत भीड़ थी, लेडीज कोटा। स्ट्रेट हो रहा है, याद करके गुस्सा आ रहा है मुझे वो चीज याद। स्टेट का नाम मैं लेना चाहती हूँ बट मैं लूंगी नहीं, वो कंट्रोवर्सी रहेगी। था वो जैसे कि चीज। आप बहुत गुस्से में हो एंड हाँ। आगे वाला हंस रहा है, तो अरे तो उनके नजरों में तो हम तो गिर विलेन गए थे। हम। आया मैडम जी को गुस्सा। तुझे क्यों दिखाए भाई, तुझे क्यों दिखाए, तू है कौन?